चलिए चलिए जो आज लगाते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का, ये दूसरा वीडियो है जिसमें एक्सरसाइज हल करेंगे, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, ये क्या एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या करेंगे 8.1। हमने पहले वीडियो में थ्योरी और एग्जाम्पल समझा दिए थे पूरी। ठीक, अब इसमें हम एक्सरसाइज पूरी अब करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये पहला सवाल क्या है। ठीक, पहला सवाल देखिए क्या है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 दिया है। ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान किसका ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए और दूसरा सवाल है इसी में साइन सी कॉस सी। देखिए यहाँ पे कोण ए लिए गए, यहाँ पर भी कोण ए लिए गए, यहाँ पर कोण क्या लिए गया सी, मतलब लंब चेंज होंगे ना। ये जब ये ए कोण लेंगे तो लंब दूसरे होंगे, जब सी कोण लेंगे तो लंब दूसरा होगा त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, कोण भी समकोण है, हम त्रिभुज बना ले तुरंत। बी समकोण मतलब ये तो समकोण होता है 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ, बी समकोण हो गया। ये ए मान लें, बी ये क्या मान लें सी, ए बी सी हो गया त्रिभुज। अब दिया है ए बी बराबर 24, ए बी बराबर क्या दिया है 24, तो बी सी बराबर कितना दिया है 7, बी सी बराबर 7। अब देखो अगर जब ये सी कोण है, ठीक, तो ये लंब हुई ये कर्ण हुई। ठीक, अब देखो ये तुम्हें पता नहीं है तो ये किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। ठीक, तो पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, हमें ए सी निकालना है तो इसको ऐसे रखेंगे। ए बी कितनी है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, रख देते हैं बराबर। बी सी कितनी है 7 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे। और 24, 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। ठीक, ए सी स्क्वायर 576 49 कितने हुए 9 6 15 7 4 11 12 5 अब 1 6। ठीक, ये 625 है, ए सी है, तब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर या 25 का वर्गमूल लेते हैं। ठीक, इसका वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। ए सी स्क्वायर का ए सी आ गया 25 आया। हमने ए सी कितनी निकाली 25, ये कितनी हो जाएगी 25, ये 25 हो गई, ये 24 हो गई, ये 7 हो गई। हमें तीनों भुजाएं पता हो गई, तो तीनों भुजाएं पता हो गई। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। देखो क्या आइए साइन है। जब हम कोण ए लेंगे, कोण ए लेना है ना, कोण ये है, तो ये कोण लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार। हमने कहा था कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो जब ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। और साइन ए बराबर होता है क्या, इससे देखो लाल उठेगा। साइन क्या होता है, साइन साइन इसमें लेते हैं, इसमें कास लेते हैं, इसमें टेन, इसमें काट, इसमें सेक, इसमें काट सेक। तो साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा। ठीक, अब त्रिभुज में लंब कौन है, जब ये कोण लेंगे तो लंब ये बनेगा, तो क्या हो जाएगा बी सी। कर्ण क्या, कर्ण हमेशा ही रहेगा ए सी। बी सी कितनी है 7 और कर्ण कितनी 25, तो साइन का मान कितना आ गया 7 बटे 25। ठीक, दूसरा से कॉस से
तो कोण ए तो वही लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। काश ये बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, ये है काश के सामने, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बेस अपन हाइपोटेनस। ठीक, आधार क्या है इसमें, अब आधार ये 24 और कर्ण क्या है 25, 24/25 ये जाएगा। अब ये दूसरे नंबर में आ गया, क्या साइन सी। अब कोण देखो चेंज हो गया, कोण क्या आ गया, साइन सी आ गया। अब कोण क्या लेंगे, सी लेंगे। ठीक, तो अब ये लंब नहीं रहेगा, अब सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, मतलब ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहती है, कर्ण तो हमेशा वही रहती, कोई मतलब नहीं। ठीक, क्योंकि तो हमने कोण चेंज हुआ, ये थ्योरम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। कोण चेंज होगा, लंब आधार चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ए था तो हमने लंब ये माना था, अब जब सी कोण ले लेंगे ये वाला, तो सी के सामने भुजा ये पड़ी तो ये लंब हो गई। अब ये आधार हो गया, ये कर्ण। अब साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब ये कर्ण ये, तो कितना बचा, 24/25। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण क्या है ये 7/25 ये आ गया। ठीक, इस तरह से चेंज होगा। ये ध्यान रखना कि ए की लिया गया, सी लिया गया, यहाँ पे क्या लिया गया, यहाँ पे ये, मतलब एक त्रिभुज में वही नहीं कि एक बार लंब मान लिया तो वही मानते रहेंगे। कोण के हिसाब से मानिए, कौन कौन लिया गया, कौन नहीं लिया गया, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, आकृति दी गई है, उसमें tan p माइनस cot r। आकृति क्या दी गई, देखिए पी क्यू आर त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज दिया गया है, ये P है, ये Q है, ये आर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, एक्सरसाइज क्या 8.8 ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10 की। ठीक है, हमें मान चाहिए tan p माइनस cot r का चाहिए, हमें क्या चाहिए, tan p माइनस cot r, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब त्रिभुज ये दिया गया है और हमें त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई हैं। ठीक, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर और ये दी गई 13 सेंटीमीटर। ये 12 है, ये 13 है। ठीक, वैसे हम ये वाली हमें लंब मानते हैं अपने हिसाब से। ठीक, क्योंकि यही लंबवत पड़ती है इसमें, ऐसे देखने के हिसाब से। तो देखो ये कर्ण हो गई, ये लंब ये आधार, ऐसे भी मान लेते हैं, ये लंब ये आधार, इसके ये आधार निकालना हमें, और ये कर्ण दिएगा, ये दिएगा, तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे ये तीसरी भुजा। ठीक, कैसे निकालेंगे, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, इसमें पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों भुजाओं का वर्ग, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर रख दें। पी आर कितना है, 13 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना होगा, पी क्यू है 12 के स्क्वायर, क्यू आर हमें ज्ञात करना है। 13 169, 12 का वर्ग करेंगे 44, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना बचा, क्यू आर स्क्वायर 169 में 144 है, कितना बचा 25, देखिए 5 4 9 4 2 25 क्यू आर स्क्वायर। अब वर्गमूल लेंगे इसका, तो इसका क्यू आर आ गया, क्यू आर स्क्वायर क्यू आर, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ये हमारी भुजा निकल रही, ये क्या निकल रही 5, तीनों यहाँ पता होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, tan p चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, cot r चाहिए। जब tan p कोण लेंगे, मतलब ये वाला कोण लेंगे, तो एक बार क्या लेना है, ये वाला लेना है। ठीक, जब p कोण लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब हो जाएगा। अब ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, ये तो कर्ण तो हमेशा, ये वाली कर्ण हमेशा रहती है। tan p है, p के सामने भुजा ये हो गई लंब, ये हो गया आधार। तो tan का सूत्र क्या होता है, साइन cos tan, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब क्या है, लंब ये है, आधार ये, मतलब क्यू आर बटे पी की माइनस cot r। ठीक, अब कोण हमें क्या लेना है, ये लेना है r लेना है ना, यहाँ पे p लिया था, अब कोण क्या लेना है r। जब कोण r लेंगे तो ये लंब हो जाएगी, मतलब कोण जब r लेंगे तो ये लंब हो जाएगी ना, इसके सामने ये पड़ेगी तो ये लंब हो जाएगी, अब ये आधार हो जाएगी। ठीक, तो काट r बराबर क्या होगा, काट बराबर, काट मतलब ऊपर की ओर,
आधार बटे लंब, आधार क्या है, आधार ये है, लंब क्या है ये, तो क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू जो सेम है, ठीक, मतलब जीरो आएगा इसका मान। देखो क्यू आर वाई प्लस में लिखा है, क्यू आर बटे पी क्यू वाई, क्यू आर बटे पी क्यू माइनस में लिखा है, तो जब वाई प्लस में वाई माइनस में कट के बराबर जीरो नहीं हो जाएगी, चाहे मान रख के देख लो, इसे नहीं समझ में आ रहा। देखो एक बार चेक कर लेंगे, गलत तो नहीं होगा। टेन पी है, पी के सामने वाली भुजा लंब, टेन का मान को तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 5 बटे क्या है 12 आई। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, 5 बटे 12 माइनस माइनस क्यू आर कितने कैट आर कॉट आर जब लेंगे तो ये हो जाएगी लंब, आधार बटे लंब, जब ये लंब तो ये आधार, तो आधार बटे लंब 5 बटे 12 ये क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है पी क्यू 12। देखो वही चीज़ प्लस में है, वही चीज़ माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ गया जीरो, ठीक है, जीरो है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, दिया साइन ए बराबर 3/4, तीसरा क्वेश्चन दिया साइन ए बराबर 3/4, चलिए साइन ए बराबर 3 तो कॉस ए और साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है, tan ए ज्ञात करना है, सरल है ना, आ जाएगा ये, नहीं आ जाएगा, देखो साइन तो फिर वही बना लेंगे, बाकी निकाल लेंगे। तो साइन का वैसे मान क्या होता है, देखो क्या होता है साइन ए बराबर लंब कण लंब बटा कर्ण, ये मान कितना दिया गया है 3/4, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 4, त्रिभुज बना लेंगे हम। वैसे सीधे नहीं रखे जाते हैं, जब अनुपात में कोई चीज़ होती है तो इसके साथ में एक्स चलता है, ठीक, लेकिन हम ले नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों को इतना हाई लेवल नहीं है। तो 3/4 ये त्रिभुज हुआ, क्या मान लें, ये मान लें ए सी 90 डिग्री, ठीक, साइन है जब इस एक हिसाब से ये लंब होगा, ये कर्ण, ठीक, हाँ ठीक, क्या होगा लंब बटे कर्ण, साइन बराबर 3/4 दिया है ना, ठीक, लंब क्या हुआ 3, कर्ण क्या हुआ 4, ठीक, हमें ए बी आधार चाहिए, आधार पता नहीं क्या निकालेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक, ए सी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ए बी हमें ज्ञात करना है, बी सी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, ये 4 चौक 16, 3 त्रिकोण में धारा का घट जाएगा, ए बी स्क्वायर कितना है 7, ए बी स्क्वायर ए बी बराबर कितना जाएगा, रूट इसका वर्गमूल निकलेगा तो रूट लगा देंगे, तो ए बी बराबर √7, इसमें कितना आ जाएगा √7, ठीक, क्या चाहिए cos ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है कर्ण कितना है, तो √7/4, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, आधार 3/√7, ठीक, गर्मी बहुत हो रहा है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4, क्वेश्चन 4 में दिया गया 15 काटे बराबर 8, 15 काटे बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान चाहिए, क्या चाहिए बिल्कुल पहले लिखते रहे हैं, आ जाएगा ना वैसे,
साइन चाहिए, सेक चाहिए। तुरंत त्रिभुज बनाएंगे ना अपनी तरफ से। देखो पहले इसको हल कर लो। ये देखो गुणा माना जाता है, ठीक। 15 इंटू cot a बराबर 8। ये जब गुणा में क्या जाएगा, इधर भाग में जाएगा तो क्या आ जाएगा, cot a बराबर क्या आ जाएगा, 8/15। अब cot का सूत्र क्या होता है, देखो काट ऊपर की ओर जाएंगे तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होगा, ठीक है। त्रिभुज बना लेंगे तुरंत। ये देखो त्रिभुज बनाया हमने, एक कोण है, हमने ए ले लिया, ये लिया, बाकी अपनी बन रहा सी। ये 90 डिग्री समकोण में ऐसा होता है। मान रख दीजिए, आधार ये मान लेना, मुझे मान ली। तो आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, ठीक। करना चाहिए तो सीधे पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक। क्या लगा देंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा के निकालते हैं। ये अपने मन से नहीं रख देते कि ये घटा हुआ है, घटा नहीं है। ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। हमने थ्योरम बताया था ना इसको। मान रख दीजिए, ये हमें चाहिए, ये हमें पता नहीं। ए बी कितना मान दिया है 8, 8 का वर्ग कितना होता है, पहले रख दीजिए मान। बी सी कितना है 15, ए सी स्क्वायर बराबर कितना हुआ 8 8 64, 15 15 कितना हुआ 225। ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे कितना हुआ 5 4 9 6 2 8 कितना हुआ 2। इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, ए सी बराबर कितना है, ये 17 का, इसका वर्गमूल कितना होता है 17। इसका मतलब 17 गुण के 17 लिख सकते हैं ना, तो एक 17 आ जाएगा। ये आ गया 17। ए सी कितना है, बस जब कोण ए लेंगे, ए कोण लिएगा ना यहाँ पे कोण, साइन ए वाला सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सेक ए बराबर, सेक देखो नीचे होता है तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जो कर्ण बटा आधार, ठीक। क्या आ जाएगा इसका मान, साइन लंब कर्ण, लंब कर्ण 15/17, ठीक। सेक ए मान चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण आधार 17/8, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। भाई बिल्कुल पिछले की तरह करेंगे। क्या करेंगे, तुरंत इससे ये देखो, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक नीचे आता है तो कर्ण बटे आधार, ये काय का मान है, कर्ण और आधार का है। ये कर्ण क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या है 13/, हमने तुरंत क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ये देखो, ठीक। ये हमने कौन किया, थीटा दिया ना, हमने थीटा मान लिया इसको, त्रिभुज मान लिया ए बी सी, ये 90 डिग्री समकोण तो हमेशा होगा, ठीक। कर्ण थीटा के सामने ये लंब, ठीक। कर्ण क्या हो जाएगा 13, आधार क्या है 12, तो ये आधार 12, हमें क्या चाहिए लंब, हम पाइथागोरस लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ए सी हमारा कितना दिया 13 का स्क्वायर, ए बी दिया 12 का स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा, बराबर बी सी का स्क्वायर, 169 में 144 में कितना बचा 25, बराबर क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा बी सी, ये हमारे क्या निकाला है बी सी, बी सी कितनी निकाला है, सब पता होगा ना, लंब पता, कर्ण पता, आधार पता, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी पता है तुम्हें, सेक दिया है, बाकी 5 बचे, 5 निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, साइन कॉस टैन कॉट, सेक दिया ये, कॉस सेक बचा, बस सूत्र याद ही है, समान तत्व निकल आएंगे।
ना। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर ये लंब ये कर्ण कितना गया 5/13। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या ये आधार ये कर्ण 12/। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या ये लंब ये आधार 5/12। काट थीटा बराबर टेन को उल्टा होता है काट तो कितना आएगा 12/5, इसका उल्टा हो जाएगा इसमें। ऐसे ना समझ देखो चाहे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब 12/5, 12/5। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ये पिछले बता चुके हैं ना कौन किसका उल्टा होता है। देखो कॉस का उल्टा सेक होता है, देखो 12/13 का उल्टा क्या होगा 13/12, ये उल्टा नहीं है इसका, वही मान आ रहे हैं ना। तो साइन का भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ये लिखा है तो इसका भी उल्टा दिया आ जाएगा 13/5। नहीं समझ में आ रहा सूत्र से देख लो, कॉसेक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब 13/5 आगे से। बस तुम्हें मतलब क्या आना चाहिए, तुम्हें लंब कर्ण वाले सूत्र से भी आने चाहिए और आना चाहिए त्रिभुज बनाना, और ये भी आना चाहिए कि कर्ण लंब आधार। बस इतने आ जाएगा, बस तक पूरे सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें हमने तुम्हें एग्जाम्पल में एक सवाल कराया था बिल्कुल इसी तरह, वही थ्योरम वाला, जिसमें हमने समरूप त्रिभुज सिद्ध किए थे। इसमें कोण बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किया था और प्रमेय लगाई थी, वही वाला सिस्टम है इसमें। इसमें दिया गया है कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमें इसमें दो त्रिभुज मानने पड़ेंगे। पहले देखो क्या दिया है, कॉस ए बराबर क्या दिया है कॉस बी। ठीक, क्या दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, त्रिभुज तो हमारे पास है नहीं, तो हम देखो अपने एक बनाते हैं कि इसमें एक कोण ए निम्न कोण बी है, इसमें एक कोण बी निम्न कोण, दो त्रिभुज बनेंगे। ठीक, एक ये दो मान लो, ये मान लिया ए। ठीक, निम्न कोण 90 से कम है ना, तो ये हमने क्या माना। चलो अभी कोण बी निम्न कोण है ना, एक और त्रिभुज मानते हैं। ठीक, सवाल में क्या दिया, कोण ए और कोण बी निम्न कोण है। ठीक, हमने इसको क्या मान लिया, एक इसको मानना, अभी ये मानना, अपन मान लेना ए बी हो गया, तो इसको मान लो यम या। ठीक, बी बचा तो एक इसको मान लो पी मान लो, क्या मान ले वो मान लेते हैं। ठीक, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये इसी प्रकार तो हमने पहले सिद्ध कराया था थोड़ा, उसी प्रकार करना है बिल्कुल। हमें कोण बराबर करने हैं। कोण बराबर कब होते हैं, जब ये किया तो कुछ ऐसा कुछ करें कोण बराबर हो जाए। तो हमें ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ाया गया है, वो थ्योरम पढ़ाया गया समरूप त्रिभुज की नियम। देखो ये समरूप लग रहे हैं, अगर ये सिद्ध कर दें कि ये त्रिभुज समरूप है, जब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो उनकी एक ये खासियत होती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो है उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब ये कोना ये कोना ये कोना बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और ये बराबर कब होंगे, जब समरूप होंगे। समरूप कब होंगे, जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात मतलब इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, इसका आधार बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका आधार। ठीक, ट्रिपल यस समरूपता नियम लगेगा। ठीक, भुजा 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 इसका मतलब होता साइड, भुजा 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 समरूप नियम से ये प्रमेय होती है एक। ठीक, पिछले चैप्टर में है ये हमें सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध कर लेंगे तो कोण बराबर हो जाएंगे, जब कोण बराबर हो जाएंगे तो ये हमें सिद्ध ही करना है, ये आ जाएगा लास्ट में। अब सिद्ध करने के देखो हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो हम लगा देंगे प्रमेय। जब प्रमेय लगा देंगे तो प्रमेय से हम क्या कोण बराबर कर देंगे, बस वही हमें सिद्ध करना है, वही आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो सिद्ध कैसे करेंगे, हमें ये तो वैल्यू दी गई है ना, ये इससे देखो कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा, कॉस ए दिया है। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये वाला त्रिभुज ए है ये, तो आधार क्या हो जाएगा ये, कर्ण क्या हो जाएगा ये, तो ए एम बटे क्या हो जाएगा ए एन हो जाएगा। ये नामांकन मैंने अपनी तरफ से किया है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से। तो ए एम बटे क्या हो जाएगा ए एन, बराबर चिन्ह लगा बराबर लगा,
cos b लिखा है, cos b इसमें है, इसमें क्या हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण, क्या हो जाएगा बी यू, यही तो है। हाँ cos b बराबर आधार बटा कर्ण, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, बी यू बटे बी पी, बी यू बटे बी पी। हमें देखो दो भुजाओं का अनुपात बराबर निकल रहा है, हमें तीसरी भुजा और बराबर निकालनी है। इसमें देख लो पहले ए एम बटे ए एन, ठीक। मतलब हमें संगत भुजा का अनुपात चाहिए, तो हम इस तरह बनाते हैं कि उनका अनुपात संगत भुजाएं ही बने। इसको ए एम बटे ए एन है, ए एम बटे ए एन इसमें नहीं बन रहा, हमें ए एम इसकी चाहिए तो इसकी बी ओ चाहिए, तो हम यहाँ से दो बना लेंगे, ठीक। यही तो संगत भुजाएं होते हैं, तो इसका आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का भी आधार लेंगे, वही तो संगत होती है, ठीक। हाँ उसी प्रकार देखो ए एम है तो हमें इस ये चाहिए, ये हमने अपने मन से निकाला है, मतलब ये त्रिभुज से निकाला है, तो इसको नीचे ले आओ, इसको इस तरफ भेजो क्रॉस वाले से, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, देखो ए एम ये नीचे आएगा, इसके ये इस तरफ चला जाएगा, बी यू बराबर ए एन बटे बी पी, जिसको समीकरण नहीं मान लो ना मानो कुछ, ठीक। देखो ए एम बटे बी यू हो गया, देखो इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये। अब हमें क्या बचा है, देखो ये हमने दो बराबर कर ली भुजाएं, तीसरी और बराबर कर ले, तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तब देखो दो दो यश तो लग गए, एक यश और चाहिए ना बराबर करने के लिए, तो एक यश बराबर क्यों, ये नहीं हुई है, ये लंब और इसका लंब, तो हमें यहाँ एन चाहिए, पी ओ चाहिए, इसका अनुपात, ठीक। वो कैसे निकालेंगे, ये देखो ये हुआ, इसको हम बराबर एक के मान लेते हैं, ठीक। देखो ए एम बटे बी ओ बराबर क्या निकला, क्या है, इसके बराबर ये है तो ये जाएगा, इसके बराबर भी तो ये है, अलग अलग कर दिए, इसके मान निकल ए एम बराबर क्या निकला, के इंटू बी यू, ए एन बराबर क्या निकला, के इंटू बी पी, इसको समीकरण एक डाल दो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए एन, जहाँ पर ये अभी वैल्यू देखो, अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे देखो हमें मतलब दो अनुपात मिल चुके हैं, ये तीसरी भुजा का अनुपात पता नहीं है, तो तीसरी भुजा देखो निकालो, क्या नहीं पता हमको, यमन नहीं पता इसकी अनुपात में, और इसकी ये नहीं पता है, जिसको निकालेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस क्या लगेगी, ए एन का स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, हम सीधे इसको लिख रहे हैं, ठीक। कर्ण में जब ये घटा देंगे तो ये निकल आएगी, तो क्या निकलेगी, एम एन का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ए एन स्क्वायर माइनस, तो एम एन बराबर क्या निकला, एम एन जब वर्गमूल लेंगे तो एम एन का एम एन आ जाएगा, इसका वर्गमूल ले नहीं पाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट, ठीक। इसमें क्या निकलेगी, ओ पी बराबर, इसे अब सीधे सीधे लिख रहे ओ पी बी पी का स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर, ठीक है। हमने कर्ण पहले इधर होता था, लेकिन कर्ण हमने इसमें लिख दिया, इस तरफ उसको घटा दिया, ये पाइथागोरस से निकला है, ठीक। ये जब ये माइनस चिन्ह ध्यान देना कैसे आया है, पाइथागोरस से आया है, ठीक। देखो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या जाएगा, ओ पी बराबर क्या आया, अंडर रूट बी पी माइनस बी ओ स्क्वायर, ठीक। अब देखो ए एम बराबर क्या दिया है, के बी यू, तो ए एन बराबर के बी पी, ये तो दिया है, ए एन बराबर के बी पी, ए एन बराबर के बी पी, इसमें देखो रख दो अंडर रूट, तो स्क्वायर है ए एन का, तो ए एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस बी पी माइनस ए एम के स्क्वायर, ए एम के स्क्वायर के स्क्वायर बी ओ स्क्वायर, ऐसे तो देखो के स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर कॉमन, तो के स्क्वायर कॉमन हो गया, के स्क्वायर अंडर रूट के क्या बचा, बी पी स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर अंडर रूट सब के स्क्वायर का मान आ जाएगा, एम एन बराबर क्या आ जाएगा, के अंडर रूट के अंदर ये बचेगा, ठीक। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण क्या दे दो, 3, करो क्या, समीकरण 2 में 3 का भाग दे दो, क्या हमें चाहिए, हमें एम एन बटा पी ओ चाहिए, तो एम एन बटे पी ओ, यही तो जब भाग देंगे इसमें तब ये तो आएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एन बटे या ओ पी या पी ओ, ठीक है। तो एम एन का मान क्या है, के अंडर रूट बी पी माइनस बी ओ पी वाला ये है अंडर रूट, देखो
ये सेम लग रहा है, ये कट गया तो क्या बचा, क्या बेटा एम एन बटा वो पी बराबर ये आया। देखो के बराबर ये है तो के बराबर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब ये पूरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे ए एम बटे बी यू बराबर ए एन बटे बी पी बराबर में के है। देखिए ए एन बटे बी यू बराबर ए एन बटे बी पी, ए एन बटे बी यू बराबर ए एन बटे बी पी बराबर के। और के का मान हमने क्या निकाला है, तो के की जगह ये रख सकते हैं ना एम एन बटा वो पी। अब देखो इसमें ट्रिपल या समरूप त्रिभुज लगेगा। देखो ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी यू, ए एम बटे बी यू, ए एन ये ए एन बटे बी पी, ए एन बटे बी पी, एम एन बटे ओ पी, एम एन बटे ओ पी, मतलब क्या लग गया इसमें समरूप त्रिभुज लगे, मतलब त्रिपल यस नियम से। ठीक, त्रिपल यस नियम क्या होता है कि अगर किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा ए एम एन, ये समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा ए एम एन लिया थी सिर्फ बी ओ पी समरूप हो गए। जब समरूप त्रिभुज जाएंगे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन सा है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण ऊपर वाले बराबर, एन बराबर कोण एन बराबर कोण पी। ठीक, बराबर हो गए। हमें सिद्ध क्या करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हमारा आ गया, यही तो हमें सिद्ध करना है। ठीक, हाँ ऐसे दो सवाल मिलेंगे, एग्जाम्पल में मिला था एक एक्सरसाइज में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक, हाँ तो हमें क्या करना है कि हमें समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। केवल जब समरूप त्रिभुज सिद्ध कर लेंगे तो बस समरूप त्रिभुज के नियम लगा देंगे कि संगत भुजाएं अनुपात में जब बराबर हों तो समरूप त्रिभुज होगा, जब समरूप त्रिभुज होगा तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर है तो हमने संगत कोण बराबर कर दिए। और यही हमें सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी, ये आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो हमें क्या चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर। अब ये देखो कॉट थीटा का मान दिया, हमें क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए, 1 से मतलब नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा, ये तो 3 वैल्यू चाहिए। साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा और कॉट थीटा। ये हमें निकलेंगे कहाँ से, त्रिभुज से। त्रिभुज कहाँ से बनेगा, इससे बनेगा। ऐसे कॉट थीटा बराबर होता है क्या है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो ये हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। ठीक, त्रिभुज बना लो तुरंत, ये देखो बनाया था। ठीक, नाम दे दिया ए बी, ये हमने थीटा मान लिया। आधार ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 8, हमें ये चाहिए। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, 7 7 49 68 64 9 4 13 6 4 10 1 11। इसके वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या आ जाएगा ए सी बराबर, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा अंडर रूट लगा दो, ये वो जोड़ लो 9 4 13 6 4 10 11 सही। ठीक, ठीक है, अंडर रूट 113। ठीक, हमें क्या चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण। और क्या चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हमें क्या चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा तो सीधे दिया है 7/8, या कॉट थीटा बराबर होता है क्या आधार बटे लंब, आधार बटे लंब वही तो दिया है, इसका कोई सब मतलब ही नहीं है। वही दूसरा पहले देख लो, कॉट थीटा की वैल्यू दी है, कॉट थीटा बराबर 7 स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा बटे ये देखो ये स्क्वायर इसमें कॉट में लिखा जाता है, थीटा में नहीं लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो मतलब क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49 68। ये इसमें कोई दमी नहीं थी, यहीं से निकाल लेते, सीधे त्रिभुज में बनाना पड़ता है। अब ये बचा, ये कैलकुलेटिव वाला है, ये देख लो
ठीक, हमें साइन की भी मान पता है, कॉस का भी मान पता है, साइन का भी पता है, कॉस का पता है, बस मान रख के हल करना है। देखो 1 प्लस, ठीक, साइन थीटा बराबर क्या है 8/√1/13, 8/√1/13, एक कोष्ट में 1 माइनस 8/√1/13, ठीक। कॉस थीटा इसी प्रकार से 1 प्लस क्या कॉस थीटा का मान क्या है 7/1/√13, ये एक कोष्ट में घट गया, एक कोष्ट में माइनस 7/√1/13। अब करते क्या, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पड़ा है, एक बार जोड़ के लिखा है वही चीज़, एक बार घट के लिखी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ा एक बार क्या है घटा है, तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए ये बी ये, उसी पर नीचे भी है, ठीक। तो ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस है ना बी का स्क्वायर 113 के स्क्वायर, तो अंडर रूट लगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बाकी ये बचेगा नीचे भी 1 के स्क्वायर 1 माइनस आएगा ना, माइनस का इसका स्क्वायर 113 का क्या हो गया 13, स्क्वायर कर लो, और देखो इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना 113 आएगा, एक का भाग 113 में देंगे, एक बार 113 गुना यहाँ पे आएगा, 113 भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, एक गुना 64 में कितना आएगा पूरे बचे, इसके नीचे भी एक मानेंगे, क्या आ जाएगा इसमें 113 इधर आएगा, 49 घट जाएगा, ये 13 113 नीचे कट जाएगा, क्या है 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा 9 4 13, 13 में 4 गया 9, देखो ये घटा दो, 13 जाएगा 9 और 4 13 दिलाएगा 6 7 7 4 गया कितना है 49, तो 113 में 49 गया कितना आएगा 64 आ जाएगा, इसमें जब उसमें इतना आएगा, 64 में एक 49 आ गया, तो 49 जब बराबर 64, ये आंसर आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 क्वार्टर बराबर 4 तो जांच कीजिए कि मतलब इसको हल करने पर कितना आ सकता है, या फिर इसको हल करने पर इतना, मतलब बट इसके बराबर नहीं, इसके बराबर में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, कहाँ से इससे देखो वही नहीं है, वही त्रिभुज ए बी सी कॉट बराबर होता क्या है आधार बटे लंब, पर देखो ये 3 गुणा में है तो किसके बराबर में जाएगा, कॉट के बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार क्या हो जाएगा 4, लंब क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये कैसे आ जाएगा ए सी हमें क्या करना है ना, देखो ए बी का स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया, ए बी कितनी है 4 4 16, इसी 3 3 9 कितना आया 25, ए सी के वर्गमूल 5, ए सी इसका 5 आया, 5 आ गया ना, हमें क्या चाहिए tan की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, लंब आधार, उसको क्या करना है वर्ग करना है, तो हम क्या रखेंगे देखो पहले निकाल लेते tan बराबर, tan चाहिए हमें क्या चाहिए cos चाहिए, और उसकी साइन की भी चाहिए, तभी तो मान करके हल निकाल पाएंगे, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब आधार cos आधार बटा कर्ण, आधार कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण, तब दो वैल्यू, ये क्या है ये दाएं पर LHS है, ठीक, ये RHS है, तो पहले क्या LHS लेने पर ये इसको हल करो, पहले क्या जाएगा 1 tan ए मतलब tan स्क्वायर मतलब tan ए का होल स्क्वायर, tan ए का होल स्क्वायर क्या धरोगे 3/4 का स्क्वायर बटे में क्या है 1 प्लस tan ए का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर को क्या आ जाएगा 1 माइनस
3 त्रिगुना 4 चौक 16 बटे 1, 3 त्रिगुना 4 चौक 16, 16 इधर आएगा, 16 में 9 गए, 9 7 16, ठीक है ना। 16 जाएगा कितना है 25, ये कट गया कितना है 7 बटे 25, क्या निकला 7 बटे 25। ठीक, अब देखो ये 7 बटे 25 आया, इसका मतलब है 7 बटे 25 ये भी आया है, ये जो कि बराबर लगा है। ठीक, कहाँ से का मान क्या है, कहाँ से का मान क्या है 4 बटे 5, 4 बटे 5 से क्या लिखा है स्क्वायर, 4 बटे 5 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर 3 बटे 5 स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 4 चौक 16 पचम 25, 3 3 9 पचम 25, हर बराबर है 16 में 9 गया 7, 7 बटे 25, देखो बराबर है ना, मतलब क्या है ये सत्य है। ठीक, ऐसे करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो वो जेबीसी में बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो इसका प्लस इसका क्या वैल्यू क्या करनी है। ठीक, तुरंत हम क्या बनाएंगे त्रिभुज बनाएंगे, बी से इसमें समकोण है, हमने ये त्रिभुज बना दिया, ये गया, ये बी हमारा क्या है समकोण है, बाकी जो बचा नाम दे दिया ए बी सी, tan a बराबर ये तो ये लंब। ठीक, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या हुआ लंब, ये क्या हुआ आधार, ये क्या हुआ लंब, ये क्या हुआ, ये हमें चाहिए, मतलब ये कैसे निकलेगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसका वर्ग क्या होता है √3 का वर्ग प्लस इसका वर्ग, कितना गया √3 का वर्ग कितना आ जाएगा 3, 1 का 1 कितना आया 4, मतलब AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर 2 आ जाएगा ना, ये कितना है 2। ठीक, 2 आ गया, बस हमें वैल्यू निकालनी है किसकी। अब देखो यहाँ पे कोण A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, इसमें AC मतलब लंब आधार चेंज हो जाएंगे ना, यही तो मतलब है। तो यहाँ पे A लेंगे तो लंब दूसरा रहेगा, जब कोण C लेंगे तो लंब दूसरा रहेगा, आधार दूसरा रहेगा। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है। तो जब साइन की वैल्यू क्या निकालेंगे, जब A लेंगे तो यही लंब होगा साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कितना है 1 बटे cos C। अब देखो C कोण लेना, जब C ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार ये कर्ण, नहीं तो जब C कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, हमें क्या चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos A बराबर, अब cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos जब A लेंगे तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा √3/2, साइन C चाहिए क्या, जब C ये लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, C के सामने वाली लंब, अब ये लंब हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए C, साइन C, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण √3/2। अब इसको और कर लो, 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, √3 गुणित √3 बराबर 1, अभी दोनों 4, देखो हर बराबर है 4, सीधे टूट जाएंगे, 3 3 है 4, 4 कितना है 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आया आंसर। ये कर लो cos A बराबर, cos A की वैल्यू भी यहाँ से निकालिए, क्या है √3/2, cos A की वैल्यू क्या निकालिए, cos A की वैल्यू क्या निकालिए 1/2, माइनस साइन A का निकाला, साइन A का नहीं 1/2 निकाला ना, साइन C क्या निकाला √3/2, √3 गुणा 1 में √3 2 दूनी माइनस √3 गुणते 1 तो √3 2 दूनी 4, जब हुआ ए प्लस में हुआ ए माइनस में, कट गया कितना है 0। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है। ठीक, और ये दिए गए, ये दिया गया है, ये दिया गया, और इनके मान ज्ञात करने हैं ये। ठीक है, तो बस जैसे त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनाइए, क्यों क्या समकोण है, क्यों समकोण है, बाकी अपने मन से दे दो, PQR, PQR है त्रिभुज PQR। ठीक, हमें दिया गया है PQ बराबर 5 दिया, PQ दिया है ना ये 5, PQ हमने क्या दे दिया 5, हमें अब क्या दिया गया PR प्लस QR बराबर 25, मतलब PR प्लस QR, इन दोनों भुजाओं का योग कितना है 25 है,
ठीक, ये हमें चाहिए, वैल्यू तो हमें 2 दी गई है। तब देखो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से इससे इसके निकालेंगे। देखो वैसे होता है पाइथागोरस में पी आर स्क्वायर होता है, पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू के तो हमें पता है, इसमें क्या रख दोगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हमें पता नहीं है, तो इसको यहीं पे रख दो। ठीक, क्या रख दो क्यू आर स्क्वायर। पी आर की जगह देखो क्यू आर इधर आ गया, क्यू आर अगर इधर आ जाए तो कट जाएंगे, बस बन जाएगा। तो यहाँ से देखो पी आर बराबर क्या निकलेगा, क्यू आर इधर जाएगा 25 माइनस क्यू आर। पी आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, रख सकते हैं पी आर की जगह रख दो क्या 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिया, वर्ग खोल 25 आम 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस का 2 25 दूना मतलब 2 गुणते 25 गुणते क्यू आर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इधर प्लस का इधर भी प्लस का। ठीक, कितना हुआ 625। ठीक, हाँ ये क्या हुआ 625 इधर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 25, और ये माइनस के इधर कितना जाएगा 25 दूना 50 क्यू आर। ठीक है, 625 में 25 के कितने हो जाए 600, 600 में ये 50 गुणा में भाग में आएगा, ये भाग में क्यू आर। ठीक है, ये 1 0 कितना है 12 पंचे 60, क्यू आर बराबर देखो 60 में जब 5 के भाग देंगे 12 आएगा, क्यू आर कितना आ गया 12, मतलब क्यू आर आया हमारा कितना 12, क्यू आर हम यहाँ पे रख दे 12, तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस 12, पी आर कितना आया 13, पी आर हमें मिल गया कितना 13, क्यू आर कितना मिल गया 12। देखो दोनों बजा को कितना है 25 है, मान निकालो साइन पी, तो कोण पी लेंगे तो ये लंब होगा ये आधार होगा। साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब जब पी लेंगे तो लंब बटे कर्ण बराबर है तेरा कॉस पी, पी है लंब, लंब तो आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, आधार बटे कर्ण 5 बटे 13, टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 12 बटा 5, ये निकला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ सत्य और असत्य छांटने, क्या करने हैं सत्य और असत्य छांटने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, ऐसा होता है नहीं, चलो देखते हैं। ठीक, त्रिभुज दो बनाते रहे, त्रिभुज समय बना के देख लेते हैं। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कैसा हो सकता है, देखो tan a है, ठीक 1 से कम होता है लेकिन सदैव नहीं होता, 1 के बराबर तक हो सकता है। ठीक, ये असत्य है। ठीक, असत्य क्यों है, देखो ये क्या है असत्य है। देखो जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, ये त्रिभुज बनाया, अगर हम इसको 1 मान लें, ठीक इसको भी 1 मान लें, ये ए बी सी है, ठीक है, तो ये क्या जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो √2 आ जाएगा। यही तो समकोण त्रिभुज बात होती है ना, तो इनकी रेशियो की, ये समकोण त्रिभुज माना हमने इसको 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, तो ये क्या आएगा √2, और कुछ भी मान सकते हैं, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो क्या निकलेगा 5। ठीक, अब यहाँ पे देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। देखो 1/1 कितना आया 1, क्या 1 से कम आएगा सदैव, नहीं 1 हमारा आ तो रहा है, 1 के बराबर भी आ सकता है। यहाँ पे हमने कहा 3 और 4 5 मानेंगे भुजाएं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5, ये 3 मानेंगे, ये 4 तो 5 निकलेगी। ठीक, देखो tan हमारा क्या आ जाएगा 4/3 आएगा, ये तो 1.दशमलव में आएगा ना, 1 से सदैव 1 से कम मतलब नहीं होता है, सदैव वर्ड लगा है ना तो गलत हो गया। ठीक, इस प्रकार से। दूसरा देखो क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखो इसमें भी त्रिभुज बनाओ तुरंत। sec होता क्या है कर्ण बटा आधार, कर्ण आधार, ये कितना निकलेगा, इसमें ये वर्ग घट जाएगा 12 में 144 है
55 25 घटा देंगे, कितना बचेगा 119। ठीक, ये आ जाएगा रूट 119 आएगा। इसका वर्गमूल लगभग कितना आ जाएगा 10.5 आएगा ना, 10 पॉइंट कुछ लगभग आ जाएगा ना। मतलब देखो हमने क्या, त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है। देखो ये 12 है, 10 5 15 इससे बड़ा आएगा। देखो अब ये जोड़ 12 5 17 इससे बड़ा है बड़ा। अब ये जोड़ 12 10 22 इससे बड़ी है। मतलब ऐसा त्रिभुज संभव है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सत्य है। त्रिभुज तभी तो बनता है। त्रिभुज कब बनेगा, जब दो त्रिभुज का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो हमारी कंडीशन इसमें क्या अप्लाई हो रही है, तो ये क्या, ये सत्य है। कॉस से कोण के कॉस से टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखो इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसेकेंट का क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कॉसेक, ये क्या है, ये गलत है, गलत है ना, ये हमने बताया था ना। अब काट और एक गुणनफल होता है, एक गुणनफल नहीं होता है। गुणनफल होता तो ऐसे लिखा होता है, काट गुणते ऐसा लिखा होता है क्या, ये नहीं है, ये कोण है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये क्या है कोण है, गुणनफल नहीं है। ये भी गलत है, ठीक, ये भी गलत है। अब क्या कह किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो अब ये देख लो, इसके लिए भी त्रिभुज बना दो। ये थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया 4, कर्ण क्या हो गया 3। ये साफ ही दिखाई दे रहा है, कर्ण लंब से बड़ी होती है, कभी नहीं होती है। कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर क्या दिया गया, छोटी कर दी गई। देखो ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब 4 हो गया, कर्ण 3 के। कर्ण बड़ी छोटी भुजा होती है, कभी नहीं। इससे भी ये बड़ी होती है, आधार से भी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया छोटी, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, इसमें तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब इसको एक बार अपने आप से पूरी प्रैक्टिस करने लगाना फेयर में, बस यही है। ठीक।